हरि ओम 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 शिव 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 शिव ओम शिव ओम शिव शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम शिव ओम 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 भोले ओम 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 हर हर महादेव हरि ओम 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 आनंद हास्य ओम 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 बैठका हरि ओम हरि ओम। सारस्वत मंत्र बीरबल को मिला था। ऐसी बुद्धि थी बीरबल की कि अकबर जैसा व्यक्ति भी बीरबल से प्रभावित था। एक सुबह बीरबल के पास अकबर का खोजा आया कि क्यों बीरबल, पाव भर चूना मिलेगा। आगरा में पान का गल्ला भी चलाता था, पढ़ता था, माँ का भरण पोषण भी करता था, घर का खर्चा भी निकालता था पान गल्ले से। खोजा ने पाव भर चूना मांगा तो बीरबल तनिक सारस्वत मंत्र सुमरण करता था, भ्रूमध्य में ध्यान किया और सारा रहस्य जान लिया। तुमने अकबर को कल पान लगाने में लापरवाही से चूना ज्यादा घेर दिया है। अकबर के मुंह में छाले पड़ गए और वो अकबर पाव भर चूना मंगवा के तुमको सिपाहियों के सामने खाने को बाध्य करेगा। तुम नहीं खाओगे तो तलवार और भाले भुकवा के खिलाएगा। तोबा तोबा इल्बिल्लाह, क्या करिए, भाग जाइए, मर जाइए। बोले ऐसा नहीं, मैं पाव भर से 2 सेर घी लाया हूं कल, पाव भर घी ले जाओ, पाव भर घी पीकर फिर तुम राज दरबार में जाना। ऊपर से चूना खाओगे तो घी चूने को मारेगा, चूना घी को मारेगा, खोजा तुम जिंदा रह जाओगे। खोजे ने ऐसे ही किया और अकबर के पास चूना ले गया। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, ना समझ कमीने कहीं के। लापरवाह व्यक्ति दुश्मन से भी बदतर होता है। बेवकूफ और लापरवाह व्यक्ति से तो दाना दुश्मन भला। ग्राउची ने लापरवाही की, 10 मिनट लेट आया तो नेपोलियन सेंट हेलेना जेल में दुखी होकर गया बेचारा। लापरवाह व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, लापरवाह व्यक्ति अपने इर्द गिर्द नहीं रखना चाहिए। मैंने तुझे अपने पास रखा, ये देख मेरे मुंह में छाले, बदतमीज नालायक। लापरवाह व्यक्ति तो कुत्ते से भी बदतर होता है। कुत्ता भी अपना कर्तव्य पालता है सिपाही, भाले और तलवार की नोके भोंको इस कमीने को अगर चूना नहीं खाता है। बोलता है जहां पर मैं खाता हूं, क्योंकि उसको तो बीरबल ने आइडिया दे दी थी। लप 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 चपर 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 चूना खाए, जाओ घर पर मरो। 2 दिन के बाद खोजा ताजा तवाना अकबर के सामने। अकबर हैरानी से देखता है, अबे तू जिंदा कैसे, पाव भर चूना खाने के बाद जिंदा कैसे रहा। उसने सारी घटना सुना दी कि बीरबल ने सारस्वत मंत्र लिया है और आपके इरादे को समझ गया था। सारस्वत मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि रटा रटी वाले देखते ही रह जाते हैं। रटा रटी वालों को अहम होता है अपना, लेकिन सारस्वत मंत्र अहम भगवान में शांत करके भगवान की शक्तियां ले आता है। विद्वान होना अच्छा है, लेकिन विद्वता का अहंकार, वेशभूषा का अहंकार व्यक्ति को ईश्वर से दूर कर देता है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया काई ले जाएगो, धन जो बन थारा जोर जवानी अठे मिली जावेगो, माटी में मली जावेगो।
पाछो नहीं आवेगो, ऐसे भजन आते। तो किसी भी बात का अहंकार ईश्वर से हमको विमुख कर देता है, और ईश्वर से विमुख व्यक्ति तुच्छता के सिवा और क्या। रावण ने कितना कुछ पाया, लेकिन ईश्वरीय सुख से विमुख होने से हिरण्याकश्यपु की क्या गति हुई। इसलिए वही विद्वता वह अच्छी है जो भगवान में मन लगाए, धन वह अच्छा है जो भगवान में मन लगाए, कुटुंब वही अच्छा है जो भगवान में मन लगाए, तीर्थ क्षेत्र और जगह वही अच्छी है जो विश्वनाथ के विश्व मानव से अभिन्न सत्ता में जगा दे। नहीं तो पशु भी जी रहे, बच्चे पैदा तो कुत्ते भी कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। गंधर्वों के पास, किन्नरों के पास भी, यक्षों के पास भी धन होता है, क्या बड़ी बात है। विद्या हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, धन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, सत्ता हुई तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवत रस मिलना, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा की मुलाकात कर ली। संपदा नैव संपदा विपदो नैव विपदा, हरि विस्मरण विपदा, हरि स्मृति हरि प्रीति ही संपदा। हरि प्रीति हरि स्मृति ही संपदा है। बीरबल को बुलाया जाए बाइज्जत, बीरबल हरि स्मृति से इतना महान बन गया है, हमको पहली बार पता चला है। बीरबल आए, बीरबल तुम मेरे मन की बात जान गए। बोले जहां पर है इसमें क्या बड़ी बात है, गुरु ने दिया हुआ मंत्र है और गुरु ने दिया हुआ आदेश है, उस अनुसार मैं अपने मन का अनुसंधान करता हूं तो दूसरे के मन के रहस्य का पता चल जाता है। अच्छा बीरबल, तुमसे एक सवाल किया जाएगा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है, खाता नहीं, पीता नहीं, रोता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, चखता नहीं, सूंघता नहीं, सोता नहीं, और मां के गर्भ से पैदा होता है। बीरबल को उत्तर देने में तनिक देर नहीं हुई। ये बुद्धिमानों की बुद्धि का परिचय होता है। तुरंत जवाब। बुद्धि के 3 विलक्षण लक्षण होते हैं। एक तो संयम का धन होना चाहिए, दूसरा दृढ़ निश्चय का धन, और तीसरा त्वरित उत्तर। तुरंत जवाब बीरबल ने दिया। ऐसा कौन सा प्राणी जो पैदा होता है मां के गर्भ से, खाता नहीं, पीता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, चालता नहीं, रोता नहीं, हंसता नहीं, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। बीरबल ने कहा जहां पना वो अंडा। शाबाश से तुरंत जवाबी। अच्छा दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी जो सोता है लेकिन आंख खुली रखता है और जिधर का बहाव होता है उधर ही चलता है और खुली आंख सो लेता है। बोले वो मछली। बीरबल आफरीन है तुम्हें, तुम क्या 20-22 साल के युवक हो ना। बोले नहीं जहां पना 14 साल पूरे हुए, 15वां अभी शुरू हुआ है। तो तुम्हारी हाइट, तुम्हारा शरीर ऐसा कैसे, पहलवानों जैसा। बोले हमने गुरुजी से दीक्षा ली थी, गुरुजी ने बताया 3 बिल्ली के पत्ते और 1 काली मिर्च चबा के खाओ, पानी पियो और पुलअप्स करो, हाइट बढ़ेगी। तो हाइट बढ़ गई। भोजन के बाद टमाटे का जूस अथवा तो केला या सेव खाया करो, शरीर हिमसम होगा। हिमसम हो गया। बीरबल कोई नहीं सोच सकता कि तुमने 14 साल पूरे किए, अभी 15वां शुरू हुआ है, तुम तो 22 के जवान लगते हो। शाबाश है, आफरीन है। लेकिन बीरबल एक सवाल और, जो झुक के बैठते हो दब्बू मन के होते हैं, कमर सीधी गर्दन सीधी, बुद्धिमान बनेंगे। बीरबल एक सवाल और, ऐसा कौन सा पुरुष है जो 360 कदम चलता है फिर वहीं से शुरू करता है, 12-12 करवटें लेता है फिर वहीं से करवट लेना शुरू करता है, 3-3 अड़खेलियां करता है और 6-6 अंगड़ाइयां लेता है। बीरबल ने कहा जहां बना वो काल चक्र है, 360 दिन घूमते फिर से शुरू होता है, 12-12 अंगड़ाई, जनवरी फरवरी 12-12 महीने फिर से, 3 मौसम, गर्मी सर्दी बारिश और 6 ऋतु। वो काल चक्र, काल देवता तुम्हारी रक्षा करे, चिरंजीवी भव। बीरबल तुमने तो मुझे कर्जदार बना दिया। बीरबल अब मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तुम्हें मैं मंत्री पद देता हूं, रहोगे। बोले कोई बात नहीं। मंत्री पद संभाला, सरस्वती मंत्र। ये 5 साल के लड़के ने ड्राइविंग पद संभाला ना, ऐसे बीरबल ने मंत्री पद संभाला। बीरबल जब 19 साल का हुआ तो सभी मंत्रियों ने साजिश रची कैसे भी करके बीरबल को भगाया जाए और बीरबल की जगह पर बेगम के भाई को
प्रलोभन दिया कि बीरबल को हटाएंगे तो मुख्यमंत्री की जगह तुम ही शोभायमान करोगे, इसलिए अपनी बहन बेगम पर तुम अपना स्नेह डालो, कैसे भी करके बीरबल को हटा दे। बेगम पर बहुत राजी है अकबर, तो बेगम का कहना मानेंगे। बेगम को बोलो कि बीरबलिया को हटावे। और बेगम सिर खपा गई अकबर का, बीरबलिया को हटाओ, बीरबल को हटाओ। अरे बुद्धिमान को हटाने से क्या फायदा, और जिसकी लोकप्रियता है, बुद्धिमान है, उस मंत्री को दूर हटाकर समाज से फंगा लेना ये उचित नहीं है। बोले आप तो मेरी एक भी बात नहीं मानते। अरे कई बातें मानी, लेकिन ये बीरबल को हटाने की बात कैसे माने? बीरबल में कोई गलती हो तो बताओ। बेगम ने क्या करा, चंडी थी वो तो, लुच्ची थी, अपने बाल बाल बिखेर दिए, अपने सिंगार बिंगार बिखेर दिया, खाट उल्टी कर दी, बाल बिखेर दिए, रूठ के बैठ गई। अकबर ने कहा क्या बात है? बोले बस मैं रूठी हुई हूं, जाके बीरबल को बोलो बेगम को मनाकर राज दरबार में हाजिर करो। राज दरबार में औरतें आती नहीं तो मैं आऊंगी नहीं, बीरबल खाली हाथ आएगा। बीरबल को बोल देना छुट्टी हो गई तुम्हारी, काम में विफल हो गए। अकबर ने कहा तेरी साजिश तो बड़ी जोरदार है, लेकिन बीरबल भी पक्के गुरु का चेला है, सारस्वती मंत्र से उसकी बुद्धि खुली है, देखना कहीं भारी न पड़ जाए। बोले क्या भारी पड़, मैं आने वाली नहीं हूं, कुछ भी हो जाए। अकबर गया राज दरबार में, बीरबल बीरबल आज खास काम है, तुम्हें करना होगा, इस काम में तुम विफल गए तो तुम मेरे मंत्री पद के काबिल नहीं माने जाओगे। बीरबल चौंका, कहिए जहां पना क्या काम? बोले बेगम रूठ गई है, लाख उपाय करने पर भी वो मेरा मानती नहीं है, तुम समझा बुझा के कैसे भी उसको यहां हाजिर कर दो। सारस्वती मंत्र लिया हुआ था। सलाम अलैकुम। धीरे धीरे गया, सोचते सोचते अपनी बेगम किसी पुरुष के द्वारा राज दरबार में बुलवाना, इसके पीछे साजिश के सिवा और क्या हो सकता है? इस साजिश का तोड़ तनिक शांत हुआ। जो गुरु मंत्र मिला था उसका होठों में जप किया, भ्रूमध्य में ध्यान किया, अटकल आ गई। दास और दासियों के पास गए, सारी बात जान ली। दास दासियों को कुछ रहस्यमयी बात समझाई कि मैं बेगम के पास जाऊं, 1-2 मिनट बीते न बीते तो तुम ऐसा ऐसा बोलते हुए चिल्लाते हुए आना। अब बीरबल ने अपना सेटिंग कर लिया। बीरबल गए बेगम के पास, और बेगम ने जो ही बीरबल को देखा तुम मुंह सूजा के बैठे हो। बीरबल कहता है बेगम साहिबा सलाम अलैकुम, आदाब अर्ज़। फिर बीरबल इधर आता है, बेगम साहिबा आदाब अर्ज़, सलाम अलैकुम बेगम। बीरबल कहता है जहां पना आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना मायूसी छा गई है, राज दरबार आपका इंतजार कर रही है, तशरीफ फरमाइए। इतने में दास दासियों को आना ही था। बीरबल बीरबल जहां पना तुम्हें बुला रहे हैं, अफगानिस्तान की जो शहजादी है जितनी खूबसूरत है उतनी खूब बुद्धिमान भी है, उसकी कहीं और जगह शादी होने की नौबत आ रही है। मेरी अगर निकाह उसके साथ नहीं होगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इस बेगम को तो छोड़ो, वो तो तुम्हारा पत्ता काटने वाली। इस बेगम में तो अपने भाई के कहने से क्या क्या मेरा सिर खपाया है। तुम जल्दी से आ जाओ, उस शहजादी, वो स्वर्ग की परी, बिस्त की परी के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। अरे वो जैसी सुंदर है ऐसी समझदार भी है, वो किसी मंत्री का पत्ता भी नहीं काटेगी, अपने भाई के कहने में चलकर अपनी कब्र नहीं खोदेगी। अच्छा ये बेगम यहीं पड़ी रहे, मैं चलता हूँ। इतना ही सुनना था, बेगम को पानी पानी हो गई। बीरबल बीरबल वो अफगानिस्तान की शहजादी कौन, उसको क्यों लाओगे? मैं फिर कैसे जीऊंगी? मेरा नाम तो बेगम है, लेकिन मैं गमों की खाई में डूब जाऊंगी। बीरबल अल्लाह के नाम पर, बीरबल जहां पना की वहां शादी नहीं करवाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बोले जहां पना की इजाजत है मैं तो जाता हूं। बीरबल 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 ने कहा करने दे तू अपना नाटक, मैं तो जा रहा हूं। अब नाटक कब तक चलेगा? बेगम खड़ी हो गई, आगे बीरबल और पीछे बेगम।
बीरबल बीरबल रुक जा, अफगानिस्तान की शहजादी को नहीं लाओगे? बीरबल मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, साजिश मेरे भाई का तबाही हो कमीने की। बीरबल बीरबल। दुकानदार देखते ही दंग रह गए। जो कभी कारपेट से पैर नीचे नहीं रखती वो नंगे पैर बीरबल के पीछे, जैसे रजके के घास को चक्कर बकरी पीछे पीछे, ऐसा रज का क्या है बीरबल के पास कि बकरी पीछे पीछे जा रही। बकरी मैं नहीं करती, बीरबल बीरबल कर रही, और बकरी तो बे ये बोले बीरबल बीरबल बीरबल। चलते चलते बीरबल पहुंचा राज दरबार में सिंहासन के पास। कहाँ है बेगम को नहीं लाए, तुम्हारी छुट्टी होने की संभावना है। बोले जहां पना धीरज रखो। वो देखो द्वार में प्रवेश हुआ बेगम का है। वही दौड़ती दौड़ती, अफगानिस्तान की शहजादी को नहीं लाओगे? पहले मेरा अपने हाथों से गला घोट दो, मुझे कब्र में सुला दो। अरे रांड क्या कर रही है, ये नाटकबाजी, इज्जत जा रही है। अरे क्या कर रही, चुप रहे, क्यों ऐसा कर रही है? बोले अफगानिस्तान की शहजादी आएगी तो मैं बेगम नहीं गम गम की खाई में गिर मरूंगी, उससे मुझे तुम मार। अरे तुम्हें नालायक, कौन सी अफगानिस्तान की? बोले आप जिससे नकाह कर रहे। बीरबल क्या बात है? बीरबल बोलता बात वही है, कांटे से कांटा। जैसा साजिश इसकी ऐसी साजिश मेरे प्रभु की प्रेरणा की, कैसे भी करके लाके खड़ी कर दी। छिनाल कहीं की, तू बोला मैं नहीं आऊंगी, कैसे आ गई? बोले ऐसा ऐसा हुआ था। बीरबल तेरी बुद्धि को आफरीन है, तेरे सारा सत्य मंत्र के चमत्कार को दुनिया गाएगी तो बच्चों का भी भला होगा, बड़ों का भी भला होगा। सारा सत्य मंत्र लो बच्चे, ये रटा रटी तो करो, लेकिन सारा सत्य मंत्र से आध्यात्मिक बल जगाओ। एक बाबा थे जो वृंदावन में रहते थे, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल बीत गए। बाबा ने देखा कि कोई फायदा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई विशेषता का अनुभव नहीं हुआ। अब क्या करें? बाबा का नाम था माधवाचार्य स्वामी। 13 वर्ष गायत्री अनुष्ठान के बाद कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। किसी ने कहा तुम वाराणसी चले जाओ। वाराणसी आप जानते हैं? वाराणसी में तो बैठे अपन लोग। वाराणसी आए और वो माधवाचार्य स्वामी इधर उधर साधु संतों में घूमते हुए एक अघोरी बाबा के पास जा पहुंचे। अघोरी बाबा ने कहा तुम जो गायत्री वायत्री करते हो छोड़ दो, मैं तुमको मंत्र देता हूं। शिव महिमन स्तोत्र में आता है अघोरा नाम परो मंत्रो, महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। तो अघोरी ने कहा मैं मंत्र देता हूं, 1 महीने के अंदर तुम्हारे आगे चमत्कार हो जाएगा। माधवाचार्य स्वामी ने अघोरी का मंत्र ले लिया। 1 महीना पूरा हुआ, आवाज आई मैं तुम पर प्रसन्न हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। बोले आप कौन है? सामने प्रकट होने की, दर्शन देने की कृपा करो, तब मैं वरदान मांगूंगा। बोले तुमने 13 साल जप किया है, जो भी भगवान नाम जप करते हैं उनके मुखमंडल पे एक आध्यात्मिक आभा ऐसी छा जाती है, लौकिक ढंग से नहीं दिखती है, लेकिन आदिदैविक जगत में उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके प्रभाव में हम सामने प्रकट नहीं हो सकते। तो मैंने गायत्री मंत्र किया है, उसके प्रभाव से तुम प्रकट नहीं हो सकते हो। तो अब तुमसे हम ये पूछते हैं कि हमने गायत्री जप किया तो हमको कुछ चमत्कार क्यों अनुभव नहीं हुआ, ये बताने की कृपा करो। बोले तुम जब तक जप करते थे गायत्री का, वो तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध को काट रहा था, तुम्हारे दुष्कृतों को, तुम्हारे पापों को। आप जब ध्यान करते और कुछ आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता
तभी भी जब ध्यान चालू रखना चाहिए। क्यों कि ये जब ध्यान तुम्हारे पूर्व के दुष्कृतों को हारते हुए, अंतःकरण की मलिनता मिटाते हुए, पाप राशि दोष राशि को मिटाते हुए जब शुद्धि होती, तब वो मंत्र का देवता और मंत्र की दिव्यता प्रकट होती। तो अब आप जाकर वृंदावन में जब चालू करोगे तो कुछ समय में आपको मंत्र शक्ति का प्रकाश, ज्ञान, दिव्य प्रेरणा होगी। वो वाराणसी छोड़कर वृंदावन चले गए और उन्हें अंतर प्रेरणा हुई, जड़ी बूटियों का ज्ञान होने लगा और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, माधव निदानम। आयुर्वेदिक में वो प्रसिद्ध ग्रंथ है, माधव निदानम। ऐसे ही एक वाराणसी में पड़े हुए 24 साल तक यहाँ रहे, फिर अपने गुजरात गए। माँ बाप शादी कराएं, लेकिन गरीब दरिद्र माँ बाप दरिद्र कन्या खोजें, कब शादी हो। बोले माता ठहरो, मैं गायत्री देवी का अनुष्ठान करता हूँ पुरस्टन 6 महीने का, माँ प्रकट होगी, संपत्तिवान होने का वरदान ले लूंगा। एक अनुष्ठान 2 अनुष्ठान करते करते माता जी तो प्रकट नहीं हो, तो दोबारा 13 14 ओहो 12 साल में 23 अनुष्ठान कर डाले। अब 24 साल के विद्यार्थी 36 के हो गए, आ गया वैराग्य। अब 36 साल के बाद माता जी आ भी गई, वरदान भी दे दिया। 24 अनुष्ठान किए 12 साल में, 23 अनुष्ठान किए, 12 साल लगे। तो अब 36 साल के हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर जो ही पूर्वाभिमुख होकर अर्घ्य देने गए तो प्रकाश प्रकाश, वरम ब्रूयात बोले माँ। अब क्या करना, अब तो सन्यासी हो गए, अब क्या वरदान की जरूरत रही। अब तो भिक्षा कहीं भी मिल जाएगी, निवास कहीं भी मिल जाएगा। इतने हमने 23 अनुष्ठान किए। तो बोले देखो विद्यारण्य, पीछे मुड़कर देखो। देखा तो बड़े बड़े काले विकराल भयंकर पहाड़ आकृति के कुछ भयंकर दृश्य दिखे। बोले तुम्हारी 23 ब्रह्म हत्याएं एक एक पुरस्चरण से समाप्त हुई। जो संन्यास लिया, अब तुम्हारा पुण्य शुरू हो गया। और बुलाते ही मैं आ गई, मैया अब मुझे तो शादी वादी नहीं करनी, तो तुम्हारी विद्या तुम्हें फलेगी। वो इतने विद्वान प्रसिद्ध हुए विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने पंचदशी नाम का ग्रंथ लिखा, 5 और 10 15 अध्याय। उनके 7वां प्रकरण पंचदशी का गुरु जी ने किसी को पढ़ने को दिया और मेरे को संकेत किया, सुन, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्येत। उसकी व्याख्या सुनते सुनते गुरु की कृपा ऐसी हजम हुई कि हमारा जीवत्व बाधित हो गया और हमारा ब्रह्मत्व ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर रहे ना शेष गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आसाराम। तो आपके काशी के विद्यार्थी अनुष्ठान किए, विद्यारण्य स्वामी बने, लेकिन उनके ग्रंथ का फायदा मुझे मिला। तो आप जो जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें धैर्य रखें।
व्यर्थ नहीं जाता। जब आप छुप के भी अशुभ कर्म करते तो वो भी फल दिए बिना नहीं छोड़ता। तो आप जप ध्यान को महत्व बुद्धि से करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास ये भक्ति का 5वां सोपान है। मैं तुमको इस युग में घर बैठे सिद्धियां, सफलता और महान अनुभूतियां हो ऐसी साधना बता सकता हूं। मैंने एक बार 40 दिन का अनुष्ठान किया दूध पर। सुबह कोई भक्त को ड्यूटी लगा दी थी, वो थर्मास में दूध छोड़ जाता था। मैंने मौन रखा था, वो थर्मास में अंदर कर लेता था। जब भी भूख लगी तो 1 पाव दूध पी लिया। आधा घंटे तक ध्यान नहीं करना है। साहित्य पढ़ो, आराम करो, जप करो, फिर ध्यान में बैठो। दिन में 2-3 लीटर जो भी लगता था दूध पी लेते थे और कुछ भी नहीं। पाव जप करो, ध्यान करो, ध्यान करो, जप करो, शास्त्र पढ़ो, किसी से मिलो नहीं। 37वें दिन मुझे ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई और ऐसे खजानों की कुंजियां मिल गई कि 40-42 साल से मैं बांटता हूं, अभी तक उसमें कुछ खूटता ही नहीं। ये आप लोग बैठे हैं तो मेरा भाषण सुनने के लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो ईश्वर प्रसाद जा कुछ कण हम आते हैं, दृष्टि डालते, आप लोगों का मन पवित्र होने लगता है, बैठ जाते, तसल्ली होती और आपको लाभ होने लगता है। विवेकानंद बोलते थे कि लोग आपके लचकेदार भाषा के लिए नहीं बैठेंगे, आपके वाणी के पीछे आपकी साधना है, एकाग्रता है, उपासना है, तपस्या है, तब लोग बैठते हैं। काशी में पंडितों का तो घर है। पहले तो बहुत बड़ा प्रभाव था पंडिताई का। कुछ पंडितों ने कबीर जी को घेरा कि तुम ये बताओ कि हम कोई न्यायाचार्य, कोई सांख्य, कोई वेदांत, कोई षड्दर्शनाचार्य, हम लोग प्रवचन भाषण करते हैं, 50 आदमी मुश्किल से इकट्ठे होते, उसमें से 5 उठते हैं, 3 आते हैं, 2 उठते हैं, 5 आते हैं, उठ बैठ चालू रहते। 5, 25, 50, 100, 200 आदमी हमारी कथा में मुश्किल से आते हैं और उसमें भी आया राम गया राम चलता है। तुम्हारे पास जो आते हैं और राजा वीर काशी नरेश को हमने बहकाया, वीर सिंह बघेला, लेकिन आखिर वो भी आपको गुरु मानकर राजपाट छोड़कर आपकी सेवा में आ गया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है? कबीर ने कहा पंडितों बुरा मत मानना, आप जो बोलते हैं ना कागज लिखी बोलते हैं, शास्त्रों का रटा रटा, और मैं जो बोलता हूं ना उस आत्मा परमात्मा की अनुभूति के झरने से बोलता हूं। आपका टैंकर का टैंक का पानी है, मेरा सीधा झरने का पानी। कबीर जी ने सुना दिया। पंडितवाद वदंती झूठा। अवकाशी तो पंडितों का गढ़ और वहां अकेले कबीर चिल्ला रहे पंडितवाद वदंती झूठा। राम राम कहे जो राम मिले, मिश्री कहे होए मुंह मीठा। ऐसा ऐसा बोलते थे कि पंडितों को और कुछ नाराजी हो जाए। खूब चलता था विरोध, लेकिन अभी भी पंडित लोगों को और कबीर जी को सभी को धन्यवाद है कि भगवत प्राप्ति के रास्ते में साधकों के लिए तो शुभ हो गया। पंडित और कबीर भिड़े तो भी साधकों के लिए शुभ हो गया। कल्पना करो, होगा काल्पनिक अथवा घटना। बाजार में एक लाइन में दुकानें होती तो सामने की लाइन में भी दुकानें होती, बीच में बाजार होती। तो आमने सामने मिठाई की दुकान थी, वो उसके ग्राहकों को इशारा करे, वो उसके ग्राहकों को। एक दिन दोनों आपस में भिड़ गए
तू मेरे ग्राहक बुलाता है, तेरे बाप को क्यों बुलाया? बोले मेरा बाप नहीं, वो तेरा बाप था, तेरे बाप को मैंने बुलाया। तो तू क्या समझता? बोले तू क्या समझता, हो जाए दो दो हाथ। बोले क्या हो जाए, क्या हो जाए बोलता है। उठा के मारा लड्डू जोर से। तो उसने भी अपने दुकान से लड्डू फेंका। कोई लड्डू तो उसके दुकान को लगे, कोई रास्ते में गिरे। और आने जाने वाले यात्री, भिखमंगे, गायों के लिए, यात्रियों के लिए तो बोले तुम खूब फेंको भाई। लड्डू फेंक के थक गए तो बालूशाही लगाने लगे। फिर मावे और रसगुल्ले और बर्फियां खूब एक दूसरे को सुनाते हुए मारे। वो तो मारते जाए एक दूसरे की दुकान की ओर, लगे न लगे, लेकिन आने जाने वालों के लिए तो निहाल हो गया। ऐसे ही कबीर और पंडितों के तीर एक दूसरे को लगे चाहे न लगे, लेकिन काशी के भक्तों के लिए तो मौज हो गई होगी। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करो। देखो, कभी भी कोई भयंकर सर्दी हो जाए तो आप टेबलेट ले लेते हैं, सर्दी ठीक हो गई। ठीक नहीं हो गई, दब गई, आपका कफ सूख गया। आगे चलकर कहीं न कहीं कफ के कण इकट्ठे होंगे, ब्लॉकेज होगा, ट्यूमर होगा, ट्यूमर सूख के सड़ के कैंसर होगा। कभी भी सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? दाहिने नाक से श्वास लो तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाहिने नाक से श्वास लो, रोको। मन में रम 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 अग्नि देवता का जप करो, श्वास रोके रखो, अथवा ओम ओम जप करो। जिसको प्रणव प्रिय है वो प्रणव, नहीं तो रम रम अग्नि देवता का। 20 सेकंड हो गए, 1.25 मिनट रोकना है। जप चालू रखो। दाएं नथुने से श्वास भरा और जप चालू रखा। पेट को थोड़ा अंदर खींच लो। योनि, शौच जाने की जगह का थोड़ा संकोचन कर लो, जिससे रोग और वासना मिटने की शक्ति बढ़े। 40 सेकंड हो चुके हैं। लगे दम मिटे गम। दम मार के श्वास रोक के रखना। ये सर्दी मिटाने का मैं प्रयोग करा रहा हूं तुमको। 1 मिनट हो चुका है, दम मार के रोके रखो। 1.25 मिनट तक श्वास रोकना है, 1.5 मिनट भी रोक सकते हो। अब बाहें नथुने से धीरे धीरे श्वास छोड़ दो। ऐसे 4 बार 5 बार करो। कैसी भी सर्दी होगी उसी दिन भागना होगा उसको, और कितना भी कफ ये वो गड़बड़ी होगी ठीक हो जाएगा।